जिंदगी में दो ही चीज़ है, आशा अगर किसी भी चीज़ से करते हैं तो आप प्रगति की किसी भी चीज़ की आशा आप कर लीजिए। जिस उद्देश्य से आपने शराबबंदी बिहार में लागू की थी वो कहां तक सफल हो पाई है, क्या क्या चीज और किया जाना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं सच। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं चाणक्य होटल में है। आज जब देखिएगा तो काफ़ी गहमा गहमी है। वो गहमा गहमी है कभी बिहार में या कभी भारत में एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप से नेता के रूप में जाने जाते थे। वो नाम है आरसीपी सिंह जी। हम उस आरसीपी सिंह जी के नाम चर्चा चलाएंगे कि कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद दूसरा स्थान अगर होता था तो वो आरसीपी सिंह से क्या होता था। भारत सरकार के इस्पात मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम तरह की चलती आई। लेकिन जैसी है मनमुटाव और खटास के बाद नीतीश कुमार से अलगाव हुआ, उसके बाद फिर पुनः कुछ दिनों के लिए जब देखिएगा तो एकांतवास में चले गए थे। फिर एक बार राजनीतिक वापसी करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन कहा जाता है कि और जब देखिएगा तो पूरे बिहार भर में तमाम तरह की पार्टियां अलग अलग रूप से लोग बना रहे हैं, चाहे वो पीके का हो या फिर आज का जो इस शुभ दीपावली वाला दिन रामचंद्र प्रसाद सिंह ने एक नई पार्टी की घोषणा की है और पूरे लाव लश्कर के साथ में अपने जितने उनके जो कार्यकर्ता है एक साथ में और साथ में बैंड बाजे की धुन के साथ में आरसीपी सिंह का नारों के साथ में यहाँ पर एक प्रेस वार्ता किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, जो अभी आपके सामने कुछ बातों को रख रहे थे। यहाँ उपस्थित बिहार के विभिन्न कोनों से आए हुए सभी साथीगण, सामने हमारे बैठे हुए और साथी खड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया बंधुओं, सबसे पहले तो आज दीपावली है, तो स्वागत भी मैं आपको करता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज 31 अक्टूबर है। आज सब हम लोग दीप जलाए हैं। तो दीप क्या होता है? बीच में कर दीजिए, बोल में सुनने दीजिए। दीप जो होता है अंधकार को जो दूरी करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूंगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा। पार्टी का नाम आशा है और अगर पूरे नाम पर जाएंगे तो जितने लोग हैं हमारे यहाँ, जो बाहर है, पूरे देश में है, तो आशा का जो फुल फॉर्म है आप सबकी आवाज। और अगर आप अंग्रेजी मिलेंगे तो ASA, आशा। बहुत लोग कह सकते हैं कि आशा में सा का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बनेगा होगा, तो हमारी पार्टी का नाम ही आशा है। आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा, तो हमारी पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। ये हमारे पार्टी का झंडा होगा और बीच में जो पीला रंग है उसी में जब चुनाव आयोग हम लोगों को जब चिन्ह आवंटित कर देगा तो वो बीच में काले रंग में अंकित हो। ये हो गया हमारे झंडे का पूरा जो समझिए जो रंग किस प्रकार का वो होगा। अब आप आइए, ये पार्टी जो होगी तो हमारी पार्टी का जो संविधान, वो पार्टी का संविधान
और पार्टियों के संविधान से कैसे अलग, ये मैं दूसरी बात इस प्रकार लेना चाहता हूँ। देखिए, जितनी भी हमारे देश में पार्टियां होती हैं, सबसे पहले उनको भारतीय संविधान के प्रति शपथ लेनी होती है। जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, देश की एकता, अखंडता, सबको उसमें समाहित करते हुए जो हमारा मूल संविधान है, उसमें से जितने महत्वपूर्ण भावनाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उसको हम लोगों ने अपने पार्टी के संविधान में शामिल किया है। इसकी और बूथ स्तर, आप सब जानते हैं कि मैं एक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो मैंने उस पार्टी का प्रयास किया था बूथ स्तर पर बोलेगा तो बातचीत करेंगे। तो चूंकि अपनी पार्टी बनाए हैं, तो हम लोग इस पार्टी को बूथ स्तर तक पहुंचाएंगे। और जो सदस्यता अभियान सामान्यतः जितनी पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़ दीजिए, तो सब लोग आज सदस्य बनाते हैं। उसमें किस चीज का प्रयोग? रसीद, कितने कागज की छपाई होती है, आप समझिए उस कितने पेड़ों की कटाई करनी पड़ती, उसके ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च हुआ है, रसीद का जो हिसाब किताब लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका सहारा देंगे सदस्यता अभियान चलाने में। और टेक्नोलॉजी आज देखिए, मोबाइल टेलीफोनी जो है वो आज देश के हर एक कोने में उपलब्ध है, हर एक कोने में उपलब्ध है। और आज आप इस बात को जान लीजिए कि इसमें मिस्ड कॉल के जरिए आप सब चीजों को जो है अपनी बात को कर सकते हैं। ये जरा समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने जो मेंबरशिप का जो ड्राइव रखा है, वो मैं रखा हूँ मिस्ड कॉल के माध्यम, मिस्ड कॉल के माध्यम से मेंबरशिप का होगा। नंबर जो है इसका हम लोग आपको रिलीज करेंगे। नंबर जो है वो हमारे पास नोट कर लीजिएगा, वो आपको 910 है, 218 है, 6677 ये हमारा नंबर है। और इस पर आज हम लोग सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। ये तो हो गया हमारा सदस्यता। अब दूसरी में जब आप डालेंगे, सामान्य पार्टियों में क्या होता है कि कोई एक्टिव मेंबर बनना चाहता है, 25 मेंबर बनाने का। हमारे दल में 10 मेंबर बनाने वाले को हम लोग एक्टिव मेंबर बनाते। जो एक्टिव मेंबर बनते हैं वही पार्टी के पदाधिकारी होते हैं। तो जो मिस्ड कॉल जब करेंगे, उसमें उनका लिंक आएगा, लिंक पर डिटेल जानेंगे, उससे अपना वो कार्ड भी बना सकते हैं, परिचय पत्र भी निकल सकता है। और हमारा जो एक्टिव मेंबर का है, उसमें हम लोग एक नंबर देंगे, रेफरल नंबर रहेगा, उसके माध्यम से वो अगर एक्टिव मेंबर बना लेंगे, उसका भी लिस्ट हमारे पास। इस प्रकार हम लोग मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे। और मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे, जब तक हमारा मेंबरशिप नहीं बन जाएगा, तब तक हम लोग जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पद हैं, उस पर पदाधिकारियों को प्रतिमान होगी। जब हमारा मेंबरशिप ड्राइव हो जाएगा, तो हम लोग चुनाव करेंगे संगठन का। संगठनात्मक चुनाव होने के बाद हम लोग अब आप आइए कि भाई जो हमारा काम करने का जो तरीका होगा, तो काम करने का तरीका हम लोग का वही होगा कि हम लोग जनता से पहले भी जुड़े रहे हैं, फिर जुड़े रहेंगे। और सब साथियों को हम लोग ने यही अपनी बात को रखा है, समझाया भी और समझते भी हैं। इस पार्टी को कभी भी किसी भी कीमत पर मजबूत होने के लिए जितना भी आपको परिश्रम करना पड़े वो सब करें। और आज मैं बता दूं कि अभी हम लोग का गठन नहीं, लेकिन मैं जब मीटिंग करते रहा था, तो बिहार में आप जान रहे हैं 243 विधानसभा सीटें। आज की तारीख में हमारे पास 140 सदस्य हमारे पास हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा जताई है चुनाव लड़ने। तो जो 2025 का जो चुनाव होगा, उसमें हमारे साथी जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोगों ने जो ये दल का निर्माण किया है, इसलिए आखिर देखिए ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति है क्या, इसकी जितनी परिभाषा पढ़ लीजिए। लेकिन हम लोग जो पढ़ते आए उस जमाने से ही कि राजनीति सत्ता का संघर्ष है। और सत्ता में आप क्यों आना चाहते, सत्ता में जब तक आप नहीं आए, तो जो आपका विजन है, जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर। जब आप सत्ता में आएंगे, जो भी आपने अपना लक्ष्य रखा, आप देखिए कितना खराब लगता है कि देश में प्रति व्यक्ति आए 1,82,000 करीब 2 लाख।
मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा पूरी गंभीरता के साथ कि भाई एक हाई लेवल की कमेटी गठित किया जाए। जिस उद्देश्य से आपने शराबबंदी बिहार में लागू की थी वो कहां तक सफल हो पाई है, क्या क्या चीज और किया जाना चाहिए, जिससे कि भाई जो मनसा है वो भी पूरा हो। और बिहार के बारे में जो इमेज है, कोई आज प्रोग्राम कराने के लिए बिहार में आता नहीं, पूछे कहा तो रांची में आ जाइए, पूछे कहा तो बनारस में आ जाइए। तो जब बाहर के लोग आपके यहाँ आने से घबराएंगे, आप इतने वर्षों में बिहार में कितने होटल बने हैं, आप जब जाइएगा तो हमारे होटल अलग अलग बने हैं, लेकिन अगर आप 5 स्टार होटल के बारे में चर्चा करिएगा तो शायद ही कोई बने। तो हम लोग बिहार के जितने भी नेता हुए, जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी भी दल के हुए हैं, सबने बिहार के लिए काम किया है और सबको हम धन्यवाद देते हैं। किसी प्रकार का जो है सबको अपना अपना अवसर मिला, सबने काम किया और हम लोगों को जिनकी जो अच्छाई है उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है। तो साथियों, आज चूंकि दिवाली का दिन है, मुझे भी और कई जगह जाना है, आप लोगों को भी जाना है, और ये चूंकि आज पार्टी की घोषणा करनी थी तो हमने आज आपको कष्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा। और आगे हम लोग मिलते रहेंगे और आपके जितने भी क्वेरीज होंगे, जितने भी परीक्षा होंगे, सबका जवाब देंगे। आज बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ उठा लीजिए सर, हाथ उठा लीजिए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए सर। तो इससे प्रेस वार्ता के बाद आरसीपी सिंह के साथ में अगर सबसे करीबी अगर हैं तो रंजीत प्रभाकर यादव जी हैं। हम सीधे सवाल इनसे करते हैं। रंजीत जी, आज के प्रेस वार्ता आरसीपी सिंह के साथ में क्या क्या निर्णय हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आज बड़ा पावन दिन है, दिवाली का दिन है, जिस दिन रामचंद्र जी अपने घर को लौटे थे, और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी जयंती है। तो आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन रहा और हमारी पार्टी का आज नामकरण हुआ है। हमारी पार्टी का नाम है आप सबकी आवाज़, शॉर्ट फॉर्म में कहे तो आशा। और आशा, होप, ज़िंदगी में दो ही चीज़ है। आशा अगर किसी भी चीज़ से करते हैं तो आप प्रगति की किसी भी चीज़ की आशा आप कर लीजिए कि हमारे लिए कौन क्या काम कर सकता है, राजनीति में कौन बेहतर है। तो आज के दिन हम लोगों ने पार्टी का नामकरण किया है आप सबकी आवाज़। जी, आप सबकी आवाज़। क्या पूरे बिहार के लोग जो कार्यकर्ता है वो आज खुश हैं? बहुत खुश हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि इस पार्टी का निर्माण कार्यकर्ताओं के द्वारा ही किया गया है और अधिकृत हमारे नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को किया गया था। एक कार्यकर्ता के रूप में आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि आज नई पार्टी बनी आरसीपी सर की। अस्सलाम वालेकुम। आरसीपी पार्टी में आज घोषणा कर दे नई पार्टी का, आप सबकी आवाज़। क्या लग रहा है पूरे बिहार में मजबूती से काम करेगी? एकदम मजबूती से काम करेगी, इसलिए कि बिहार में ये दूसरा चाणक्य पैदा हुआ है। अच्छा। चाणक्य होटल में चाणक्य पैदा हुआ। अच्छा। पहले नीतीश जी चाणक्य कहला रहे थे, अब तो उसी के चेहरे चाणक्य हो गए अभी। जी जी। तो ये इन्होंने इसकी बहुत ज़रूरत थी आज के दिन में। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चाणक्य हम हैं। नहीं, प्रशांत किशोर चाणक्य क्या रहेगा? प्रशांत किशोर एक तो अब उनकी बात कहा जाए तो वो कल वो जदयू के भी पहले प्रोडक्ट से जदयू के पास ही थे, फिर वो निकल करके अपना एक बनाए हैं, अलग चीज़ बनाए हैं। तो उसमें सिर्फ एक ही जन स्वराज में नजर आता है, सिर्फ प्रशांत किशोर और गांधी जी का फोटो। दूसरा कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है। इनमें अभी नहीं आए, इनमें तो सारे लोग रहेंगे। इनमें ये अपना चर्चा के साथ कितने सारे लोग उनके साथ रहेंगे। आप लोग पूरे दमखम के साथ में रहेंगे इनके साथ? हाँ, एकदम पूरे दमखम के साथ रहेंगे। और जो अगला लोग कर रहे हैं ये ना करें। यहाँ जो है बिहार एक अति पिछड़ा बहुल राज्य है। अति पिछड़ों में जो बहुल राज्य है तो अति पिछड़ों की वोट से सब सरकारें बनती हैं। लेकिन आज के दौर में 10 दशक से देख लीजिए, 10 साल से, कि अति पिछड़ा चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो वो उससे गौन है। तो आज अति पिछड़े की क्षति को अगर ये मेकअप करेंगे आरसीपी सिंह, अति पिछड़े मुसलमानों का, अति पिछड़ों को, अगड़ों को, दलितों को अगर ले करके चलेंगे तो इनका विकल्प बहुत बढ़िया होगा। मैं तो पटना ही से हूँ। अच्छा, क्या जनाब, क्या लग रहा है? नई पार्टी की ये घोषणा हुई है। जी, नई पार्टी की घोषणा बहुत उम्मीदों के साथ, और आने वाला इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट, उसमें हम किसी से अलाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा। दूसरी बात ये है कि जदयू के अंदर में हम लोग सफोकेट हो गए थे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी से मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों से घिर गए हैं कि मुसलमानों के बारे में कुछ ऐसी बातें वो उन्होंने कहा जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं हुआ, और तब जा कर के मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा किया। आज हम नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ, हमारी आशा जो है वो आज पूर्ण हुई, और उस आशा के साथ हम पूरे बिहार का दौरा करके इस पार्टी को मजबूत करेंगे। और फ्यूचर में हम लोगों ने जितना मेहनत किया जदयू को आगे बढ़ाने के लिए, उससे 10 गुना हम लोग मेहनत करके रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में आप सबकी आवाज़ अब पूरे बिहार में उसी तरह का जो चुनाव जो होने वाला है 2025 का, तो वो नई पार्टी की आज घोषणा की है। आप सबकी आवाज़, और एक काफ़ी हुजूम था जब कार्यकर्ता जब देखिएगा तो काफ़ी पूरे लाव लश्कर के साथ में आज आए थे इसी चाणक्य होटल में। ऐसा साठू आप देखते रहिए। जय हिंद।